हेलो स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए, आज की इस वीडियो का टॉपिक है स्पेस टैक्स मिशन, जो कि एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री में। अब चलिए ज़रा इंट्रो भी पढ़ लेते हैं कि आखिर ये मिशन है क्या। तो इस मिशन को लॉन्च किया गया था 30 दिसंबर 2024 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से, जो कि श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। इस मिशन को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था वो है हमारा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C60B जिसे बोल सकते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, PSLV की अद्भुत उड़ान कैसे ये आसमान को चीरता हुआ अंतरिक्ष की ओर बढ़ता जा रहा है। अब इस मिशन का जो मुख्य उद्देश्य था वह था एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करना, जो कि सक्सेसफुली 16 जनवरी 2025 को परफॉर्म किया गया। और इसके सक्सेस होने के साथ ही भारत एक एलीट ग्रुप का मेंबर बन गया, जिसमें बहुत ही कम कंट्रीज़ हैं, जैसे US, रशिया और चाइना, और भारत चौथा देश बन गया है जिसके पास इस तरह की डॉकिंग टेक्नोलॉजी आ चुकी है। Now let's learn about what actually is SpaceX mission। क्या है आखिरकार ये SpaceX मिशन? तो SpaceX मिशन जो है, इसमें 220 किलोग्राम के सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें एक सैटेलाइट का नाम है STX-01, जिसे चेजर मॉड्यूल भी कहा जाता है, और दूसरे सैटेलाइट का नाम है STX-02, जिसे टारगेट मॉड्यूल भी कहा जाता है। अब ये चेजर और टारगेट मॉड्यूल को एक दूसरे से कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया है उसे ही डॉकिंग की कहा जाता है। तो डॉकिंग हुई कैसे? इसमें प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है कि जो चेजर मॉड्यूल है वो धीरे धीरे, बहुत ही धीमी गति से, विथ अ वेरी स्लो स्पीड, इट मूव्स टुवर्ड्स द टारगेट मॉड्यूल। जैसे ही ये टारगेट मॉड्यूल के साथ कांटेक्ट में आता है, टारगेट मॉड्यूल और चेजर मॉड्यूल दोनों में ही इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म होते हैं, इंटरलॉकिंग हुक्स होते हैं। जैसे ही ये कांटेक्ट में आता है, ये इंटरलॉकिंग हुक्स एक दूसरे को लॉक कर लेते हैं और ये जो कनेक्शन है ये सिक्योर हो जाता है, और इस तरीके से दोनों सैटेलाइट्स आपस में जुड़ जाते हैं, और इस पूरी प्रक्रिया को डॉकिंग बोला जाता है। चलिए अब इस पूरी प्रक्रिया को हम एक वीडियो की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हैं, दो मॉड्यूल्स हैं। एक है हमारा चेजर मॉड्यूल और दूसरा है हमारा टारगेट मॉड्यूल। अब चेजर मॉड्यूल जो है ये मूव करता है और टारगेट मॉड्यूल स्टेशनरी रहता है, रुका हुआ रहता है, इसमें कोई मोशन नहीं होता। चेजर मॉड्यूल जो है उसमें छोटे छोटे रॉकेट होते हैं, जो कि एक ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम का पार्ट होते हैं। अब इन रॉकेट्स का काम क्या होता है कि इन रॉकेट्स का काम यही होता है कि ये फाइन अलाइनमेंट, फाइन एडजस्टमेंट करते हैं और चेजर मॉड्यूल को टारगेट मॉड्यूल के सीध में लाते हैं। जैसे ही ये सीध में आते हैं, जैसे ही दोनों मॉड्यूल एक लाइन में आते हैं, चेजर मॉड्यूल टारगेट मॉड्यूल की तरफ बढ़ना शुरू करता है, और जैसे आप देख पा रहे हैं चेजर मॉड्यूल टारगेट मॉड्यूल की तरफ बढ़ रहा है। जैसे ही ये कांटेक्ट होता है, दोनों मॉड्यूल्स में इंटरलॉकिंग हुक्स होते हैं, और ये इंटरलॉकिंग हुक्स एक दूसरे को कैप्चर करते हैं और इंटरलॉक हो जाते हैं। जैसे ही ये इंटरलॉकिंग की प्रक्रिया पूरी होती है, दोनों मॉड्यूल्स जुड़ के एक हो जाते हैं, और इस तरीके से ये डॉकिंग की प्रक्रिया को किया जाता है। अब हम इस मिशन के उद्देश्यों की चर्चा करेंगे, मिशन ऑब्जेक्टिव्स की चर्चा करेंगे कि आखिरकार इस मिशन को क्यों अंजाम दिया गया। तो इस मिशन का जो प्राइमरी उद्देश्य, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था, वह यह था कि दो छोटे उपग्रहों को कक्षा में एक दूसरे से मिलने और सफलतापूर्वक जोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको प्रदर्शित करना, क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। और दूसरा उद्देश्य यह था कि एक बार जो दोनों सैटेलाइट जुड़ जाने के बाद, क्या दोनों सैटेलाइट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, क्या दोनों सैटेलाइट में विद्युत का संचारण हो पा रहा है या नहीं, इस बात को भी सुनिश्चित करना। अब हम इस मिशन के महत्व की चर्चा करते हैं। क्या महत्व है, क्यों इम्पोर्टेंट है ये मिशन, क्यों इसे किया गया, आइए देखते हैं।
तो यह जो मिशन है, इस मिशन को परफॉर्म करने के बाद इंडिया को मास्टर ऑफ स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। अब ऐसा क्यों है कि इंडिया तुरंत ही मास्टर हो गया ऐसी टेक्नोलॉजी का? पहली बार ही करा है हम लोगों ने। तो ऐसा इसलिए है कि इंडिया ने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये एक छोटे डायमीटर वाले हैच के साथ किया है, जो कि सिर्फ 400 mm का था, जबकि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अनुसार डायमीटर हैच का डायमीटर 800 mm होना चाहिए। तो इंडिया ने ये जो एक्सपेरिमेंट है, ये बेहद ही छोटे, लगभग आधे डायमीटर वाले हैच के साथ किया है, जो कि और भी मुश्किल था करना। और यही वजह है कि इंडिया को मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी बोला जा रहा है। साथ ही साथ भविष्य में इसरो की जो परियोजनाएं हैं, उसके लिए भी यह एक्सपेरिमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने बोला है कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है और भारत एक मास्टर ऑफ डॉकिंग टेक्नोलॉजी बन चुका है। आने वाले जो हमारे स्पेस मिशंस है, जैसे चंद्रयान-4, गगनयान मिशन, इन भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों का चंद्रमा का मिशन, या भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, इन सब मिशन को कंप्लीट करने में, इन सब मिशन को पूरा करने में डॉकिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है। क्योंकि डॉकिंग से हम करेंगे क्या कि छोटे-छोटे सैटेलाइट्स भेजेंगे, छोटे-छोटे मॉड्यूल्स भेजेंगे, और उन मॉड्यूल्स को फिर इस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जोड़ेंगे, और इस तरीके से हम एक बड़ा सैटेलाइट स्पेस में ही बना सकते हैं। हमारा अंतरिक्ष स्टेशन भी जो है, वो भी इसी टेक्नोलॉजी से बनाया जाएगा, क्योंकि अंतरिक्ष स्टेशन को एज अ होल लॉन्च करना असंभव है, क्योंकि उसका वेट हज़ारों टन में होता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। स्टेशन के छोटे-छोटे हिस्सों को स्पेस में पहले पहुंचाया जाता है, और फिर उन हिस्सों को डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके जोड़ा जाता है, और इस तरीके से हमारा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बन के तैयार होगा। नाउ लेट्स जंप टू द कंक्लूजन। तो ये जो मिशन था हमारा, ये ना सिर्फ एक तकनीकी प्रदर्शन था, बल्कि भारत के जो अंतरिक्ष के सपने हैं, जैसे चंद्रयान, गगनयान, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इन सबको साकार करने की दिशा में एक विशाल कदम भी है। और इन सब से तो यही लगता है कि हमारा देश विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है, और साथ ही साथ इस पूरे मिशन ने हमें गर्व करने का सुनहरा मौका प्रदान किया है। धन्यवाद। जय हिंद।